हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है फिर से एनिमे एंथुसियास्ट पे। एंड जैसा कि आप जानते हैं टॉम रेडर किंग का एपिसोड 3 आ चुका है एंड मैंने इसका एपिसोड 1 एंड 2 को एक्सप्लेन कर लिया है, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां केंसी और जियोहियो की मुलाकात हुई थी, पर तभी पूरी जमीन हिलने लगती है और हजारों टूटी हुई स्वॉर्ड जमीन से बाहर निकल आती हैं। जियोहियो नोटिस करता है कि ये कोई आम टॉम नहीं है, ये जापान की मशहूर मुरामासा क्लैन की कर्स्ड ब्लेड है। हिस्ट्री बताते हुए जियोहियो कहता है कि मुरामासा फैमिली सेंगोकू और एडो एरा में लीथल स्वॉर्ड्स बनाती थी, पर उनकी ब्लेड्स इतनी कर्स्ड थी कि उनकी पूरी फैमिली ही तबाह हो गई। तभी जियोहियो की स्क्रीन पर स्टेटस विंडो पॉपअप होती है और उसमें वार्निंग आती है, पॉइजना ऑरा अटैक। उसका शरीर जलने लगता है, स्किन पे सेवियर स्कार्स आने लगते हैं, पर अपना जियोहियो रुकने वालों में से नहीं था। वो जलता हुआ वी टॉम के गहराइयों में आगे बढ़ता है क्योंकि उसे केंसी से पहले रेलिक चाहिए थी। आगे चलकर जियोहियो को एक गहरा गड्ढा मिलता है जहाँ कुछ इनोसेंट लोग फंसे हैं और उसमें से एक लड़की मुरामासा ब्लेड के जहर से पोसेस्ड होकर सबको काट रही है। जियोहियो ऊपर देखता है तो वहाँ एक ब्रिज बन रही होती है। वो तुरंत समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर इन लोगों को यहाँ फेंका है ताकि इनकी खून और सैक्रिफाइस से ब्रिज रेडी हो सके। जियोहियो पूछता है, तुम्हें यहाँ किसने धक्का दिया? लोग बताते हैं कि वो रिपब्लिक ऑफ बैंड का एक वियर्ड गाय था, यानी केंसी। तभी जियोहियो वो रोप रैलिक और मोची रैलिक निकालता है जो उसने केंसी से चुराया था। इस रैलिक को यूज करके जियोहियो को उसकी 4th स्किल मिलती है, डेक्सटेरिटी रैंक F। अब जियोहियो के पास टॉम रेडर की चारों बेसिक स्किल आ चुकी है, स्पाई, लिंग्विस्टिक, एक्सकेवेशन और डेक्सटेरिटी। वो एक फुल फ्लेज टॉम रेडर बन गया है। वो उस पॉजेस लड़की को रोप से बांधता है और सभी को सेफ बाहर निकालता है। फिर ब्रिज क्रॉस करके जियोहियो आगे बढ़ता है जहां केंसी एक टूटी हुई शॉर्ट के पास खड़ा होता है। तभी पीछे से वो लोग आ जाते हैं जिनके साथ केंसी ने धोखा दिया था और वो केंसी की धुलाई करना शुरू कर देते हैं। मीनवाइल जियोहियो अपने गोल्डन एक्स का यूज करके असली मुरामासा कटाना को स्कैन करके ढूंढ लेता है। शॉर्ट हाथ में आते ही वो बोलने लगती है, अगर तुम्हें मेरी पावर चाहिए तो मुझे 10 इंसानों का खून दो। जियोहियो एक बेडस स्मर्क के साथ कहता है, अबे साले तू मेरा टेस्ट लेगा, मेरी बात ध्यान से सुन। चुपचाप बाकी सभी फेक स्क्वाड्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर और असली फॉर्म में आ। जियोहियो को डोमिनेंस देखकर मुरामासा स्वॉर्ड डर जाती है और सारी स्वॉर्ड्स को एब्जॉर्ब करके एक चमकती हुई कटाना बन जाती है। ये देखकर केंसी की आंखें फटी रह जाती हैं। वो जियोहियो से भीख मांगता है कि वो टीकेबीएम कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर ले। टीकेबीएम का नाम सुनते ही जियोहियो की आंखों में आग लग जाती है क्योंकि 15 साल बाद इसी कंपनी ने उसकी लाइफ बर्बाद की थी। जियोहियो केंसी को एक जोरदार लात मारता है और उसे उसी टूटी हुई टॉम में दबने के लिए छोड़कर निकल जाता है। टॉम के बाहर पूरे कोरिया में हलचल मच जाती है। मीडिया रिपब्लिक ऑफ बैंड और डूम ऑर्गेनाइजेशन की धुलाई कर रही होती है। जियोहियो होटल रूम में आकर रैलिक पॉइजन का ट्रीटमेंट करता है। उसके पास रिवॉर्ड में एक कंज्यूमेबल बॉल आती है जिसे खाते ही उसका जहर गायब हो जाता है और उसकी इम्यूनिटी टॉलरेंस बढ़ जाती है। तभी स्क्रीन पर अलर्ट आता है, एक एस ग्रेड रैलिक फ्यूचर गाइड जियोहियो का फ्यूचर रीड कर रहा है। जियोहियो को पता है कि ये रैलिक एंशिएंट चाइना के स्ट्रेटेजिस्ट जूहे लियांग की बुक है जो अपना ओनर खुद चुनती है। इसका ओनर एक इनोसेंट जापानीज लड़की सासाकी यूका है, बट यूका को अरबिक पढ़नी नहीं आती और फ्यूचर में किसी ने इसे मारकर वो बुक छीन ली थी। अब बुक में बार बार लिखा आ रहा है सासाकी यूका मरने वाली है। ये और किसी ने नहीं बल्कि जियोहियो ने जानबूझकर अपने किलिंग एजेंट को भेजकर लिखवाया था ताकि यूका और ब्यूरो के लोग खुद चलकर उसके पास आएं। जियोहियो एक सुशी रेस्टोरेंट में आराम से बैठकर उनका वेट कर रहा होता है। बाहर रिपब्लिक ऑफ बैंड के आर्म ऑफिसर यूका को कैमरा लगाकर अंदर भेजते हैं, पर जैसे ही यूका अंदर जाती है वो जियोहियो के हैंडसम एंड हॉट लुक्स को देखकर एकदम फिदा हो जाती है। वो बाहर वालों को चकमा देने के लिए खुद ही गेट लॉक कर देती है। जियोहियो समझ नहीं पाता कि ये चल क्या रहा है। यूका अपने फोन में टाइप करके उसे दिखाती है, आप बहुत हॉट हो, क्या अब मेरे साथ बोबा टी पियोगे? जियोहियो मन में ही सोचता है ये लड़की मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है या किसी मिशन पे आई है, पर जियोहियो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। जैसे ही बाहर के ऑफिसर दरवाजा तोड़ते हैं, जियोहियो अपने रोप रैलिक से उन तीनों ऑफिसर्स को बांधता है, यूका का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो हमारी डेट का टाइम हो गया है, और वहां से गायब हो जाता है। सो यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। जियोहियो ने ना सिर्फ मुरामासा स्वॉर्ड को अपना गुलाम बनाया बल्कि फ्यूचर देखने वाली एस ग्रेट रैलिक के ओनर को भी अपने साथ ले गया। अगले एपिसोड में ये देखना मजेदार होगा कि यूका जियोहियो के साथ क्या डील करती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट्स में अपनी फेवरेट सीन बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।